कई सारे नीट के स्टूडेंट्स को ये लगता है कि हमारा सिलेक्शन अभी हो नहीं सकता है, राइट। उनको कहीं ना कहीं एक इस तरह की चीज़ है दिमाग में कि अब तो हमारे 2 साल जा चुके हैं, अब तो क्या ही सिलेक्शन होगा, ड्रॉप लेके फिर तैयारी करते हैं। एंड लेट मी टेल यू, दिस इज द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन यू कैन हैव। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अब आप सेलेक्ट नहीं हो सकते हो या आप सब कुछ गया है। इनफैक्ट ये जो पीरियड होता है लास्ट का, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। ओके, तो अगर आप अभी भी ट्रैक पर आ जाते हैं, यू कैन डू रियली रियली वेल। और ये मैं आपको तरीके से भी समझाता हूँ, ठीक है। जैसे आप अगर 600 मार्क्स आउट ऑफ 720 अगर नीट में लेके आ जाते हैं, इट इज कंसिडर्ड अ डिसेंट परफॉर्मेंस। हाँ, ऑफ कोर्स अब आप बोलो कि मुझे तो बहुत ही शानदार कोई सीट चाहिए, उसके लिए यस यू नीड 700 प्लस या 650 प्लस और व्हाटएवर, बट इफ यू स्कोर 600 आउट ऑफ 720, इट्स अ गुड इनफ स्कोर, मतलब इट्स नॉट अ बैड स्कोर एट ऑल। यानी कि आपको हर 5 में से 6 क्वेश्चन सही करके आना है एग्जाम में, ठीक है। अब 5 में से 6 क्वेश्चन, सॉरी 6 में से 5 क्वेश्चन अगर आपको सही करना है, दैट टर्न्स आउट अ लिटिल बिट मोर देन 80%। तो अगर आप लगभग 80% क्वेश्चंस करके आ जाते हो, 80% चीजें आप पढ़ के चले जाते हो, देन यू आर मोर और लेस, यू विल बी मोर और लेस एबल टू क्वालिफाई नीट, ठीक है। तो एक अच्छी रैंक या एक डिसेंट रैंक अगर आपको लानी है आज से शुरू होके भी, या इवन इफ यू हैव वेरी लिटिल प्रिपरेशन, कंप्लीटिंग 80 या 85% ले लो यार, आपको और ज्यादा नंबर चाहिए तो इतना सिलेबस यूजुअली वर्क्स। ओके, अब यहाँ पे एक चीज आपके फेवर में काम करेगी यार, कि नीट कोई बहुत हार्ड एग्जाम नहीं है फ्रॉम अ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। नीट में अगर आपने पढ़ाई की है, आप क्वेश्चंस करके आओगे, ठीक है। ये कोई आपका जेई वगैरह नहीं चल रहा है कि आपको बहुत डेप्थ में पढ़नी होती है चीजें। रिलेटिवली लेस डिफिकल्टी है, रिलेटिवली क्या, काफी इनफैक्ट हम ये बोल सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम से थोड़ी सी ही अबव लेवल की डिफिकल्टी आपके नीट में आती है। अब आपका 12th बोर्ड एग्जाम भी अभी है, या जो ड्रॉपर्स है वो ऑलरेडी दे चुके हैं, तो आप अपना इस 80% से 50% तो केवल तभी पढ़ोगे, क्योंकि भाई लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर आप एक किसी भी प्रकार के सीरियस नीट एस्पिरेंट हो, आप बोर्ड एग्जाम्स तो करके ही आओगे ना, बोर्ड एग्जाम में तो अच्छा करके ही आओगे, तो इसमें से 50% चीजें आपकी बोर्ड्स में एनीवे कवर हो रही है। केवल 30-40% चीजें और हमें 11th क्लास की पढ़नी है, जो रिलेटिवली आसान भी है कंपेयर टू 12th। तो अगर आप इस टास्क को ऐसे देखें ना, आप आइसोलेशन में अगर इस टास्क को देखें, तो ये बहुत हार्ड टास्क नहीं है। अभी आप लोग क्या कर रहे हो कि इस टास्क के अंदर फालतू की मैथमेटिक्स और जोड़ रहे हो बीच में, जैसे कि अरे इतने लाख बच्चे नीट देते हैं, इसमें से इतनी ही गवर्नमेंट की सीटें हैं, अपना कहां से होगा, या आप ऐसा सोच रहे हो कि अरे मेरा दोस्त ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है। ये दोनों तरह की थिंकिंग गलत है। पहली थिंकिंग गलत इसलिए क्योंकि जो बच्चे नीट देते हैं ना, इतने लाखों बच्चे, उनमें से 90% बच्चे सीरियस ही नहीं होते हैं, वो ऐसे ही फॉर्म भर देते हैं। कोई भी आजकल देखो क्या ट्रेंड है कि हमें डॉक्टर बनना है, तो कोई भी ऐसा बंदा जिसने कोई पढ़ाई वढ़ाई कुछ की नहीं है, कोई गांव में बैठा है या इवन शहर में भी बैठे, कई अनपढ़ लिखे क्या कहते हैं पढ़े लिखे गवार कई लोग होते हैं, ठीक है। यार गाँव से कोई बुरी बात नहीं, मैं वो वाली आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा हूँ। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि कई लोग जिनका कोई रिलेशन ही नहीं एजुकेशन से, पूरे टाइम मस्ती करते हैं, वो भी नीट का एग्जाम देने चले जाते हैं। जिनको ढंग से क नहीं आता है, वो भी फॉर्म भर देते हैं, क्योंकि इस चीज का ट्रेंड है, ठीक है। तो 90% ऑडियंस जो बैठती है ना, वो कोई काम की नहीं है, उनसे आपका कंपटीशन ही नहीं है। मतलब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप चैनल पर सब्सक्राइब नहीं हो तो कर लेना, है ना। यहाँ पे काफी अच्छी वीडियोस डालता हूँ नीट की, सब्सक्राइब नोटिफाई कर लेना। अगर आप इतने सीरियस हो इस एग्जाम को लेके, देन यू आर फार हेड ऑफ 90% नीट एस्पिरेंट, और आपका रियल कॉम्पिटिशन में भी ज्यादा से ज्यादा 2-2.5-3 लाख बच्चों के साथ ही है। उसमें से आपको आई थिंक जितनी भी गवर्नमेंट सीट्स है वो आपको मिल रही है। सो इट्स नॉट दैट हार्ड ऑफ कॉम्पिटिशन, ओके। और दूसरा वाला आर्ग्यूमेंट कि मेरे दोस्त ऐसा कर रहे हैं, मेरे दोस्त वैसा कर रहे हैं, भाई वो वाला आर्ग्यूमेंट इसलिए गलत है क्योंकि आपका जो दोस्त का नंबर है ना, वो काफी छोटा है और नीट में बहुत ज्यादा सीट है कंपेयर टू दैट, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके सारे दोस्त सेलेक्ट हो गए तब भी आप सेलेक्ट हो सकते हो, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आप ये मत सोचो कि अरे यार ये वाला मेरा बैच का टॉपर है, ये तो इतना कर रहा है, वो ये कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज जो आप करोगे उसके नंबर है। नीट वाले ये नहीं पूछेगा कि भाई तुम कोचिंग के टॉपर थे या कहाँ के टॉपर थे, उसमें जो एग्जाम में भर के आ गया नंबर, जो सही से क्वेश्चन करके आया उसको नंबर मिलेंगे। तो आप सही से करके आओगे, आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो आपको बहुत ज्यादा कोई कवरेज नहीं करना है। 4 महीने में आपको लगभग 80% चीजें कवर करनी है, ठीक है। यानी कि एक मंथ में लगभग 20 चैप्टर आपको कवर करना है। यानी कि एक चैप्टर करने के लिए आपको 1.5 दिन मिल रहे हैं। और ऐसा तो होगा नहीं कि भाई हर चैप्टर आपका है ही नहीं तैयार, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना कि आपको कोई भी चैप्टर नहीं आता, आपको कुछ चैप्टर पहले से आते होंगे, तो हो सकता है आपको 60 चैप्टर ही कवर करने हैं। तो आपको एक चैप्टर में 3-3 दिन ऐसा टाइप्स के मिल जाएंगे फिर, राइट, 2.5-3 दिन, राइट। पर बहुत ज्यादा अमाउंट है यार। बायोलॉजी के कुछ चैप्टर है, उनको याद करने के लिए आधा दिन इनफ है। आधे दिन में आप बैठ के एनसीईआरटी का ढंग से रट्टा मारोगे, 3-4 सवाल लगाओगे फिंगर टिप्स के, रट जाएगा पूरा चैप्टर। केमिस्ट्री में भी कुछ चीजें आसान है, हाँ 10-15 चैप्टर फिजिक्स के मैं भली मान सकता हूँ जो थोड़े हार्ड है, जिनमें टाइम जाता है,
मे भी आप मान सकते हो कि पूरी नीट में 30 चैप्टर ऐसे हैं जो सच में हार्ड है, जिनमें आपको लेट से 4 दिन लगाने पड़ेंगे फिर भी समझ में ना आए। लेकिन आपको हर चीज करने की जरूरत नहीं है। आपने अगर 80-85% चीजें भी ढंग से समझ के गए, आप नीट सेलेक्ट हो जाओगे अच्छे से। तो इजी चैप्टर्स जो है, जैसे बायोलॉजी हम पूरी रिलेटिवली इजी कह सकते हैं, जल्दी भी हो जाती है, 50% पेपर तो वही होता है, वो आप चैप्टर्स पे ध्यान दीजिए और बायोलॉजी पे ही सबसे ज्यादा ध्यान देना क्योंकि उसका वेटेज ज्यादा है। तो आई थिंक ये जो बायोलॉजी के मार्क्स है उसमें 50% आप डेफिनेटली स्कोर कर सकते हो। फिर केमिस्ट्री पे जो इजी आपको लगे उस पर ध्यान दो, केमिस्ट्री रिलेटिवली इजी होती है। अब फिजिक्स में ठीक है यार, सबसे नहीं होती फिजिक्स में समझता हूँ, तो फिजिक्स आप आधी पढ़ के चले जाओ। अगर आप ऐसे भी देखो ना तो आपका 720 का पेपर है, इसमें 360 तो आपके हो गए बायोलॉजी के, 180 केमिस्ट्री के, और फिजिक्स में कह रहा हूँ आधी पढ़ के जाओ। आप कितना टारगेट कर रहे हो अब? 0 लास्ट में, यहाँ 7, ये 1, 570। ठीक है थोड़ा सा कम है बट क्लोज तो है। आप में से ज्यादातर बच्चे 570 भी ला भी नहीं रहे होगे। तो इवन अगर आप फिजिक्स को आधा ही करके आते हैं तब भी आप एक डिसेंट पोजीशन पे है। और ठीक है थोड़ा सा कर लेना, 120 कर लेना यार, ये लो हो गए तुम्हारे 600 नंबर। ठीक है, बात कैलकुलेशन की नहीं है, बात है आप में कॉन्फिडेंस इंस्टिल करने की कि एग्जाम अभी भी डुएबल है। 4 महीने बहुत लंबा पीरियड होता है, लोग बहुत कुछ कर लेते हैं 4 महीने में। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि अब तो दुनिया खत्म हो चुकी है, अब तो कुछ भी नहीं होगा। मेहनत करें, आप डेफिनेटली कर सकते हैं। आपको और हेल्प चाहिए, मेरा नीट 2024 कोर्स आपकी बिल्कुल हेल्प के लिए तैयार है। केवल 2000 रुपए में अभी वो मिल रहा है आपकी 7 जनवरी तक। ठीक है, तो 7 जनवरी तक आपको उस एक कोर्स को पढ़ना है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। आपका सिलेक्शन ऑलमोस्ट मैं कह रहा हूँ हो जाएगा। ठीक है, आपका स्कोर बहुत अच्छा, आपको इंप्रूवमेंट लगेगा, जो मैं बातें करूँ सब हो जाएंगी। क्योंकि कोर्स बनाई इस तरीके से कि कैसे स्टूडेंट को जो सबसे रिलेवेंट चीज है सबसे फटाफट समझाई जा सके। तो उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री मैंने खुद कवर की है। बायोलॉजी के लिए भी हमने 2 बहुत ही अच्छे लेक्चर्स उसमें डाले हुए हैं, मतलब 2 टाइप्स के लेक्चर्स, 2 टीचर्स के लेक्चर्स डाले हुए हैं। आप जाके देखिएगा वेबसाइट पर, नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आपको दिख जाएगा डेमो वगैरह सब, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। तुम उस कोर्स को पूरा कर लोगे स्टार्ट से लेकर एंड तक, 2 से 3 महीने में आराम से हो जाएगा। फिर रिवीजन के लिए 1 महीना और मिल जाएगा। बहुत आराम से आप इतना अच्छा स्कोर कर लोगे अगर ढंग से उसको पूरा पढ़ते हो तो। ठीक है, तो मैं आपकी जितनी मदद कर सकता था यही था कि आपको मैं कॉन्फिडेंस दे सकता हूँ जो मैंने दिया। और आपको और हेल्प चाहिए एंड आप अफोर्ड कर सकते हैं 2000 रुपीज, देन गेट द नीट 2024 कोर्स यूजिंग लिंक इन डिस्क्रिप्शन। 7 जनवरी तक ही, बाकी फिर बाद में इसकी प्राइस हम 4 to 5000 कर देंगे। ठीक है, सो पढ़ो यार अच्छे से, मेहनत करो, अभी भी डेफिनेटली सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।